एसीबी की ओर से लगातार भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और इसी क्रम में एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए राजस्व मंडल के 2 सदस्यों के जयपुर स्थित निवास पर सर्च ऑपरेशन चलाकर लाखों की नकदी बरामद की है। राजस्व मंडल के सदस्य बीएल मेहरदा और सुनील शर्मा के जयपुर स्थित निवास पर एसीबी ने दबिश दी, जहां बीएल मेहरदा के घर से करीब 40 लाख की नकदी बरामद हुई एसीबी को। और इसी क्रम में एसीबी ने अजमेर राजस्व मंडल के वकील शशिकांत जोशी के शास्त्री नगर स्थित निवास पर भी अजमेर एसीबी एसपी समीर सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी के अधिकारी पारसमल ने बताया कि दलाल शशिकांत जोशी के घर पर सर्च अभियान में 51 लाख रुपए की नकदी और नोट गिनने की मशीन बरामद हुई है। राजस्व मंडल में दोनों आरएएस अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी। राजस्व मंडल के फैसलों को पैसे लेकर बदल रहा था, जिस पर उन्होंने जांच शुरू करते हुए दोनों अधिकारियों के जयपुर स्थित निवास पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा रेवेन्यू बोर्ड के 2 मेंबर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की बड़ी कार्रवाई की गई है। जो रेवेन्यू बोर्ड के मेंबर अपने फैसले लेने से पूर्व दलालों के मार्फत मोटी रिश्वत राशि वसूल करके उनके पक्ष में फैसले करने की जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसको डेवलप करते हुए इसमें जो दलाल है एडवोकेट शशिकांत जोशी जो अजमेर निवासी है, इसको आज अजमेर में जयपुर में रेड हैंडेड रेवेन्यू बोर्ड के मेंबर को रिश्वत राशि देते हुए को गिरफ्तार किया था। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी यादवेंद्र, पूरा मामला विस्तार से बताएं, किस तरीके से ये इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और कैसे इस भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हुआ है? देखिए भारती, बिल्कुल एसीबी को लगातार शिकायतें मिल रही थी। पिछले 5 महीने से शिकायतों का दौर हो रहा था। अजमेर के अंदर जो रेवेन्यू बोर्ड है, क्योंकि सबसे बड़ा बोर्ड है वहां पर और सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू से जुड़े जो मामले आते हैं पूरे राज्य भर से, उन मामलों का निस्तारण यहाँ पर किया जाता है। लेकिन इस बोर्ड के अंदर जो चेयरमैन की जो होते हैं, इसके अलावा जो आईएएस होते हैं और जो नीचे के जो अधिकारी होते हैं, उनकी मिली भगत से और साथ में दलालों की मिली भगत से यहाँ पर जो फैसले लेने के जो रेवेन्यू से जुड़े हुए जो मामले होते थे, उनका जो फैसला है वो यहाँ पर घूस लेकर के दिया जाता है। करीब हर फैसले में अगर देखा जाए तो 2 से लेकर के 1 करोड़ तक की जो रकम है घूस में यहाँ पर मांगी जाती है। एक रकम तो ऐसी थी जिसमें 75 लाख रुपए तक मांगे गए थे यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि जो खेल चलता था ये दलाल के मार्फत चलता था। इसी को लेकर के एसीबी की टीम को एक इनपुट मिला था और इनपुट में ये था कि एक रेवेन्यू बोर्ड से जुड़ा हुआ जो फैसला है वो होना है और उसमें एक मोटी रकम है, मोटी जो घूस की रकम है वो यहाँ पर 2 आरएएस अधिकारी, सीनियर आरएएस अधिकारी हैं, बीएल मेहरड़ा और साथ में सुनील शर्मा, वो यहाँ पर एक मोटी घूस की रकम है वो लेने वाले हैं। और ये एक दलाल के मार्फत पूरा खेल चल रहा है जिसका नाम है शशिकांत। इसके बाद यहाँ पर एसीबी ने एक मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद सीधा यहाँ पर जो रेवेन्यू बोर्ड में यहाँ पर जो सदस्य हैं, जिनमें बीएल मेहरा और सुनील शर्मा और साथ में एक वकील शशिकांत, इनके घर पर एक साथ यहाँ पर एसीबी की टीम ने रेड मारी थी, जिसमें दिनेश हेमन और बीएल सोनी के निर्देशन में यहाँ पर जो डीजी बीएल सोनी के निर्देशन में यहाँ पर इस पूरी रेड को अंजाम दिया गया, जिसमें समीर सिंह और साथ में बजरंग सिंह जी जो यहाँ थे, जिन्होंने जयपुर में दबिश मारी। जयपुर अजमेर आपने बताया कि अजमेर में, ये माफ कीजिएगा, जयपुर में सबसे पहले रेड मारी, अजमेर जयपुर में नहीं, जबकि ये रेड मारी गई है अजमेर में। अजमेर में रेड मारने के बाद जब उनसे इनपुट मिला तो उसका एक आवास यहाँ पर गांधीनगर जो जनता स्टोर के पास पड़ता है, वहां पर उस आवास पर भी छापा मारा। कुल मिलाकर के 4 ठिकानों पर छापा मारा। छापे के दौरान यहाँ पर जो सुनील शर्मा और जो बीएल मेहरा है, उनके पास यहाँ पर 40 लाख रुपए की जो नकदी है वो यहाँ से बरामद हुई और साथ में 51 लाख रुपए की जो नकदी है वो शशिकांत के यहाँ से बरामद हुई है। टोटल मिलाकर के देखा जाए तो 90 लाख रुपए की नकदी यहाँ पर एसीबी को इन तीनों अधिकारियों के पास से यहाँ पर मिली है, जिसमें दलाल है
इन तीनों के पास से बरामद हुई है। इतनी बड़ी राशि देख करके खुद एसीबी अधिकारी को फाख्ता हो गया कि इतनी बड़ी राशि थी जो घूस के रूप में यहाँ पर ली जाती थी और जिसको अपने घर में समेट करके ये रखते थे। बहरहाल यहाँ पर एसीबी की टीम यहाँ पर देर रात तक सर्च ऑपरेशन इनका चलता रहा और जिसमें करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्तियों का खुलासा हुआ है, जिसका एसीबी मीडिया के सामने कुछ समय बाद यहाँ पर पटाक्षेप करेगी जब मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस दौरान डीजी बीएल सोनी और साथ में एसीबी दिनेश हेमन है, वो इस पूरे खेल का पटाक्षेप करेंगे। लेकिन देखिए कि तस्वीरें नजर आ रही है और इतनी मोटी रकम जो घूस लेकर के की जाती थी, यानी पैसों का इतना बड़ा खेल, भ्रष्टाचार का इतना बड़ा खेल रेवेन्यू बोर्ड के अंदर, जहां पर इतने बड़े बड़े फैसले रुपए लेकर के किए जाते हैं, घूस लेकर के किए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर पूरा जो बोर्ड है उसमें जितने भी जो कर्मचारी हैं उसकी मिली भगत निश्चित तौर पे है और उनकी संलिप्तता भी निश्चित तौर पे है। तो इसी के चलते यहाँ पर जो एसीबी है उन्होंने पूरे राजस्व मंडल के पूरे कार्यालय को सील कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे मंडल को ही यहाँ पर सील किया गया, पूरे कार्यालय को, तीनों के जो ऑफिस थे उन पूरे ऑफिसों को सील कर दिया है और जितनी जो बैंक के यहाँ पर जिनसे इनकी बातचीत होती थी, जो परिवादी यहाँ पर आते थे, अब तक कितने परिवादी यहाँ पर आ चुके हैं 5 महीने के दौरान, उन सब से अब एसीबी की टीम इंट्रोगेशन करेगी और उनसे पूछताछ करेगी। साथ में जो चेयरमैन की जो भूमिका है यहाँ पर वो भी संदिग्ध है। यहाँ पर तो जो चेयरमैन है उसकी कितनी भूमिका है, इन सब चीजों को लेकर के यहाँ पर एसीबी की टीम है वो पूछताछ करेगी। लेकिन इस घटना के बाद एक बात तो तय हो गई है कि सरकार, जो गहलोत सरकार है, वो भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है और एसीबी को जो जिम्मेदारी सौंपी है, एसीबी उसका पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर उसका निर्वहन कर रही है। जीरो टॉलरेंस में वापस बात कर रहा हूं, क्योंकि अब तक देखा जाए तो 3 महीने के अंदर 6 आरएएस अधिकारियों पर शिकंजा कसा, जिसमें 2 ये भी हैं। तो निश्चित तौर पे देखा जाए तो जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यहाँ पर एसीबी टीम ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और एसीबी का डंडा जब हाथ चला है तो ये बात तय होगी कि किस कदर तक यहाँ पर भ्रष्टाचार पनपा हुआ है और परिवादी जो सरकारी चौखटों तक आते हैं न्याय मांगने के लिए, उनको न्याय नहीं मिल पाता और उसके बाद उनसे न्याय के रूप में इनसे बड़ी मोटी रकम घूस की है जो मांगी जाती है। ये बात साबित हो गई है। बिल्कुल यादवेंद्र, ये बात साबित हो गई है और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जीरो टॉलरेंस मोड अपनाना भी होगा सरकार को, नहीं तो जनता की गाढ़ी कमाई ऐसे अधिकारियों की जेब में लगातार भरती जाएगी और जनता का खून पसीना व्यर्थ होता जाएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद यादवेंद्र। फोन लाइन पर जुड़े हमारे साथ संवाददाता यादवेंद्र शर्मा, जिन्होंने विस्तार से इस खबर पर अपडेट्स हमारे साथ साझा की।